हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस करने वाले हैं। और आज आप मेरा टाइटल भी देख सकते हो कि मैंने आके टाइटल पे क्या लिख रखा है कि शकुनी बजट का प्रपंच। अब उस टाइटल की बात हम थोड़ी सी देर के बाद स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि लास्ट टाइम जब मैं आया था तब मैंने आपको क्या बताया था, और उसके बाद फिर हम टाइटल की भी बात करेंगे और थोड़ी एनालिसिस की भी बात करेंगे। लास्ट टाइम जब आया था तब हमारी पैटर्न की बात चल रही थी कि ये WXY बना हुआ है और हम अगर इसके ऊपर चले जाते हैं तो हमारा पैटर्न का कन्फर्मेशन होगा, लेकिन जो हमारा टाइम था उस टाइम में ये नहीं जा पाया। और फिर मैंने आपको बताया था कि एक बार वापस से मैं वो लाइन लगा देता हूँ, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं जो लास्ट टाइम हमारी बात हुई थी, उसके बाद ही हम नए एनालिसिस को स्टार्ट करेंगे। मेरी ये 2 और 4 की ट्रेन लाइन लगी हुई थी उस समय। लास्ट टाइम जब मैं आया था तब मैंने आपको बताया था कि ये मेरा जो 4th वेव का पॉइंट लगा हुआ है, एक बार इसको हटा देते हैं। एक बार 4th वेव जहाँ पर बनी हुई है ये वाली, मैं इसको बना देता हूँ एक बार। हमारी बात चली रही थी कि 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5th। और 5th का जो एरिया था हमारा कहीं ना कहीं 200 और 250 के बीच में था। तब मैंने आपको बताया था कि अगर ये, उस दिन मैंने आपको ये बताया था कि अगर ये 18,000 के नीचे ब्रेक कर देता है, यानी कि 4th वेव के लो पॉइंट को काट देता है और वापस से रीटेस्ट करने के बाद 18,100 का लेवल ब्रेक नहीं कर पाता है, तो आप ये मान लेना, और फिर से नीचे गिरने के बाद अगर 18,000 के लेवल को ब्रेक कर देते तो आप ये मान लेना कि फिर नया लो बनेगा। उसने उसी दिन इतनी बड़ी कैंडल बनाई, रीटेस्ट करने भी नहीं गया और 18,000 के लेवल को ब्रेक कर दिया और उसके नीचे ही काम करा, और उसके बाद फिर आप देख सकते हो कि नया लो देखने को मिला और फिर ये मार्केट नीचे चला गया। जो मैं शुरू से बात करते हुए आ रहा था कि हमें एक बार नीचे जाना है, नीचे जाना है, नीचे जाना, नीचे जाए बिना हमारा काम पूरा नहीं होगा। मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम 18,250 और इसके आसपास ऊपर नहीं जा पाएंगे। जैसे ही 4th वेव का लो पॉइंट ब्रेक हुआ उसके बाद हमारा सारा का सारा काम नीचे का स्टार्ट हो गया। और मैंने आपको ये भी बताया था कि हमारा जो नीचे जाने का प्रोग्राम है, हम कहाँ तक जा सकते हैं, वो मैंने आपको रिट्रेसमेंट लगा के बताया था कि हम इस वाली वेव का 62% तक रिट्रेसमेंट का एरिया पूरा का पूरा टेस्ट करेंगे। और 62% का एरिया उस समय आ रहा था 17,570 के आसपास, कि हम यहाँ तक तो एक बार जाएंगे ही जाएंगे। तो उसके बाद में यहाँ जाने के बाद में निफ्टी ने आज की तारीख में अगर मैं देखूँ, आज सोमवार का दिन है और आज जो इसने लो बनाया वो 17,400 का लो बनाया है, जो कि वनडे की जो 200 EMA है उसके आसपास का इसने लो बनाया है। ये वाला मैंने बताया था कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर गिरना भी चाहेगा तो ये कर लेगा ये। तो यानी कि 200 की EMA तक कल था और इसने आज और नीचे जाके गया, लेकिन जो क्लोजिंग है वो 17,400 के ऊपर ही दी और 570 का जो 62% का एरिया है उससे ऊपर ही क्लोजिंग आई है। तो यानी कि नीचे का जितना भी इसको मारना था और करना था सारा का सारा काम इसने कंप्लीट कर दिया। और जो हमारी शुरू से बात चलती हुई आ रही है कि हमारा अगर ये वाला लेवल ब्रेक हो जाएगा 18,000 का, तो हम नीचे कहीं ना कहीं 17,570 और 600 के आसपास हम जा सकते हैं, और 62% का एरिया भी वहीं पर आ रहा है। ये हमने निफ्टी के ऊपर बात करी थी। और बैंक निफ्टी के ऊपर हमने बात करी थी कि यहाँ से जो ये एरिया टूटेगा, और इसमें भी मैंने आपको बताया था कि फाइनल SL मैंने आपको बताया था इसके अंदर। इसको एक बार देख लेते हैं 15 मिनट के चार्ट पे, फटाफट लास्ट वाला रिवाइज कर लेता हूँ फिर नई बात करेंगे। उसके अंदर हमारी ये बात चल रही थी कि 1 2 3 3 4 5 ये करके 5 यहाँ पर बना था, और मैंने आपको बताया था कि ये वाला लास्ट का एरिया जो है 42,500 का एरिया अगर ब्रेक हो जाता है तो आप ये मान लेना कि हम इसके नीचे जाएंगे। और जो मैंने नीचे का टारगेट दिया था और वो जो वीडियो भी बनाया था 41,400 के लेवल तक का, उससे भी काफ़ी हम नीचे चले गए। मैंने जो लास्ट टाइम शुरू से हम जब भी बात करते हुए आ रहे हैं तो मैंने आपको बताया था कि बैंक निफ्टी 41,200 के आसपास तो जाएगी ही जाएगी, यानी कि उससे काफ़ी नीचे चली गई है। और 41,400 और 200 के जो टारगेट मेरे थे वो पूरे कंप्लीट कर दिए इसने, और उससे नीचे भी इसने भी वनडे की जो 200 EMA होती है वहाँ तक बनाया इसने भी अपना टारगेट। तो यानी कि ये एक्सट्रीमली गिरे हैं थोड़े से जहाँ तक। और एक लास्ट टाइम याद हो कि जब हमारे यहाँ से हम ऊपर जा रहे थे तब मैंने बोला कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर बैंक निफ्टी करेगी तो कहीं ना कहीं ये वाले जो लेवल है, ये वाले लेवल, इसके लेवल के साथ आ सकती है लास्ट 40,800, लेकिन उसने कहीं नीचे और बना दिया। यानी कि आज इसने जो लो बनाया, मैं अगर आज लो देखूँ, आज का लो अगर देखो तो 39,400 के आसपास इसने बैंक निफ्टी ने अपना लो बनाया। यानी कि ये जो गिरे हैं ना एक्सट्रीमली थोड़ा सा एडवांस गिर चुके हैं।
क्या अब इससे नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी है? बिल्कुल भी मेरे हिसाब से नहीं है। नीचे जाना चाहे तो ये कहीं पे भी जा सकते हैं, लेकिन चार्ट के अकॉर्डिंग अब इससे ज़्यादा नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी नहीं है, क्योंकि जहाँ पर इनको करेक्शन अपनी ख़त्म करनी चाहिए थी उन्होंने थोड़ी और एक्स्ट्रा कर दी है, और जितना इनको करना चाहिए था सारा का सारा इन्होंने अपना काम कंप्लीट कर दिया है। तो लास्ट टाइम जितनी भी अपनी बात हुई थी सारा का सारा मैंने रिवाइज़ कर दिया, और मैंने जो अपने टारगेट बताए थे सारे के सारे इसके अंदर कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम करंट सिनेरियो की बात कर लेते हैं, किस स्ट्रक्चर में ये निफ्टी चल रहा है और अब आगे क्या प्रोबेबिलिटी है इसके अंदर। निफ्टी के अंदर यहाँ पर हमारा एक स्ट्रक्चर चल रहा था कि WXY करके हमारा यहाँ पर एक पैटर्न कंप्लीट होने वाला था, और अब थोड़ा सा यहाँ पर ये जो वेव है इसी को ये पूरा कंप्लीट नहीं कर पाया, तो हमारे लिए जो यहाँ से जो गिरावट आई वहीं से हमारी एक ए वेव यहाँ पर कंप्लीट हुई है, ज़्यादा डीप में नहीं बता पाऊँगा, और बी वेव यहाँ पर कंप्लीट हुई है, और सी वेव यहाँ पर कहीं ना कहीं कंप्लीट होने की प्रोबेबिलिटी पूरी की पूरी है। और ये जो बी वेव कंप्लीट हुई है उसके अंदर भी यहाँ पर इसने ए यहाँ पर बनाया था अपना, यहाँ पर बनाया था ए वेव, यहाँ पर बनाया था, और बी वेव यहाँ पर ए वेव बनाया था, यहाँ पर बी वेव बनाया था, और यहाँ पर सी वेव यहाँ पर कंप्लीट करा था। और सी वेव के अंदर इसने 1 2 3 4 5 यहाँ पर ये कंप्लीट कर चुका है, और फिर से इसने सी वेव का स्ट्रक्चर नीचे की तरफ बनाया था, जैसा मैंने आपको बताया था वैसा का वैसा ही हुआ है। और इसने अपने पूरे के पूरे 5 स्ट्रक्चर भी कंप्लीट किए, जिसको हम एनालिसिस कर लेते हैं। ये हमारे 5 स्ट्रक्चर सी वेव के अंदर 1 2 3 4 और ये 5th, तो यानी कि पांचों के पांचों स्ट्रक्चर इसने सी वेव के अंदर कंप्लीट कर चुके हैं, और आज के दिन में इसने ऊपर भी निकाल लिया है। तो यानी कि या तो ये पैटर्न यहाँ पर कंप्लीट हुआ है, यहाँ पर कंप्लीट हुआ है। सी वेव का जितना भी नीचे गिरने का जो पैटर्न था, स्ट्रक्चर था, सारा का सारा यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। तो यानी कि निफ्टी के नीचे के जो एरिया थे वो सारे के सारे पैटर्न कंप्लीट हो चुके हैं, और बड़े टाइम फ्रेम का पैटर्न कंप्लीट हुआ है। बड़े टाइम फ्रेम का मतलब यहाँ से जो गिरावट आ रही है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर जाकर कंप्लीट हो चुकी है, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर। अब आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, शुरू से जो मेरी बात चलती हुई आ रही है कि हमारा ये 4th वेव जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर कंप्लीट होगा। नीचे ज़्यादा से ज़्यादा जो मैंने एरिया बताया था 17,570 जाना चाहिए था, उससे थोड़ा सा और नीचे गया है। और मार्केट की ये हमेशा आदत होती है कि जितना अपन सोचते हैं उसे थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्क करता है। तो हमारे लिए मैं आपको अब बता देता हूँ कि अब हमें क्या नोटिस करना है। एक बार हटा देते हैं ये रिट्रेसमेंट। शुरू से मेरी बात चलती आ रही है कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, और हमारी 4th वेव कहीं ना कहीं यहाँ पर कंप्लीट होगी। और मुझे ऐसा लगता है कि 4th वेव कहीं ना कहीं यहाँ पर कंप्लीट 17,400 के एरिया में कंप्लीट हो चुकी है। आज के दिन मार्केट साइडवेज रहा है, हो सकता है कल भी साइडवेज रह सकता है। ऊपर का जो एरिया है 17,000, जहाँ से हमने ब्रेकडाउन किया था 17,800 के लेवल से, वहाँ पर जाने के बाद में, और ये जो एक ट्रेंड लाइन चली हुई आ रही है, अक्सर ये ट्रेंड लाइन क्या होती है कि 4th वेव के लिए पता लगाने के लिए होती है। 4th वेव के लिए पता लगाने के लिए कैसे होती है, क्योंकि जहाँ पर हमें 1 मिलती है और जहाँ पर हमें 3 मिलती है उसी के समानांतर एक लाइन खींचनी होती है नीचे की तरफ। यहाँ पर ये वाली लाइन तो हम खींच लेगी, 1 3 मिल गया है, उसी के समानांतर हमें एक लाइन खींचनी होती है। जहाँ पर ये लाइन टकरा जाती है वहीं पर कहीं ना कहीं 4th वेव की बनने की प्रोबेबिलिटी पूरी की पूरी होती है। तो उससे नीचे जा चुकी है। अब जब ये इसके अंदर आएगी तो कहीं ना कहीं हमें ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी मिलेगी। तो हो सकता है कल के दिन भी यहाँ पर 17,800 या 17,600 इसके बीच में कहीं ना कहीं प्रोबेबिलिटी है कि साइडवेज मार्केट रह सकता है। अब बजट के दिन क्या करेगा क्या नहीं करेगा वो तो आपको मार्केट की स्क्रीन पर देखना पड़ेगा। वो मैंने आपको पहले ही बताया था कि, और मेरे ग्रुप में मैं बता चुका था कि बजट के समय क्या होगा वो मैं बिल्कुल भी डिस्क्लोज या बिल्कुल भी ओपनली नहीं बोलूँगा। आपके हिसाब से चार्ट है, इशारा ही काफ़ी है कि यहाँ पर एक स्ट्रक्चर अपना मुझे लगता है कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको यहाँ पर ऊपर जाता हुआ दिखाई देता है तो आपके लिए स्टॉप लॉस बने हुए हैं 17,400 के। इस स्टॉप लॉस के साथ आप ऊपर का राइड कर सकते हो। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं ये अपना पैटर्न कंप्लीट हो चुका है। अब पैटर्न कन्फर्मेशन कैसे क्या होता है वो मैं आपको ज़रूर बता देता हूँ कि ऊपर जाने के लिए इसके अंदर क्या आपको एक ऐसी चीज़ आएगी कि आपको लगेगा हाँ ऊपर जा रहा मार्केट। अगर सपोज करो स्पीड से 17,800 17,900 से ब्रेक करता हुआ जाता है तो आप समझ लेना कि मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, और आप जो अपने स्टॉप लॉस है इसको लगा के आप फॉलो कर सकते हैं। और ये भी ध्यान रखना कि हो सकता है कि मार्केट मंगलवार के दिन कहीं ना कहीं इस लेवल पर जाकर आपको क्लोज करके चला जाए, क्योंकि यही एक ऐसा कन्फ्यूज़न का लेवल है। क्योंकि यहाँ पर क्लोज करके जाएगा तो भी आप कन्फ्यूज़ होंगे, यहाँ पर क्लोज करके जाएगा तो भी आप कन्फ्यूज़ होंगे, आप हर लेवल पर कन्फ्यूज़ होंगे
अगर आपके पास अपनी स्टडी नहीं है तो। ठीक है, तो ये सारी के सारी निफ्टी की एनालिसिस हो गई। अब क्या करना है क्या नहीं करना है, जैसा आपको स्क्रीन पर दिखाई देता है, जो भी आप पोजीशन बनाओ अपने हेज के साथ बनाना, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ कर बनाना, हेज जरूर रखना, बिल्कुल नेकेड बिल्कुल भी मत बैठना। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी निफ्टी की एनालिसिस हो गई, और जो भी होगा बड़ा होगा, आप बस इतना सा समझ लीजिए। अब हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। बैंक निफ्टी के ऊपर भी मैंने आपको बताया कि जो हमारा टारगेट है उससे कहीं ज़्यादा नीचे इसने मारा है, 200 EMA तक मारा है, और इसमें भी अब ऊपर जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो हमें मिलेगी इस वाले लेवल के ऊपर, 41,500 के लेवल के ऊपर। क्योंकि यहाँ से लेके जो इतना गिरावट आई है, अगर ये 62% को भी कवर करता है तो वो वाला लेवल आ रहा है, यहाँ तक तो बाउंस बैक आ ही सकता है 41,700 तक, लेकिन इसके ऊपर जाएगा तो कहीं ना कहीं हमें ऊपर जाने के अंदेशा मिलेगा। अभी भी पैटर्न में कोई कंफर्मेशन नहीं है ये, लेकिन मुझे ऐसा देख के लग रहा है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं कंफर्म हो चुका। अगर आपको पोजीशन बनानी है तो इन्हीं स्टॉप लॉस को लगाते हुए हेज पोजीशन बनाइएगा, और मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं यहाँ पर इसका भी फोर्थ वेव यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। इसकी जो ऊपर की बाउंस बैक का एरिया है एटलीस्ट यहाँ तक तो आ ही सकता है, उसको हम देख लेते हैं एक बार। सिक्सटी 62% का एरिया जितना आ रहा है ना 41,700, एटलीस्ट यहाँ तक तो बाउंस बैक आ ही सकता है। उसके ऊपर कितना आता है कितना नहीं आता है वो मार्केट की स्क्रीन आपको दिखा देगी। और आज का अगर वॉल्यूम भी चेक करें तो कहीं ना कहीं वॉल्यूम भी एक इंडिकेट कर रहा है ऊपर जाने का। वॉल्यूम भी लगा देता हूँ, ये देखिए आप, वॉल्यूम भी आप चेक कर सकते हो, यहाँ पर कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ जाने के लिए इंडिकेट हो रहा है। निफ्टी के अंदर भी आपको मैं दिखा सकता हूँ, ये देखिए यहाँ पर निफ्टी के अंदर भी आपको वॉल्यूम दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर कहीं ना कहीं इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं आप इन स्टॉप लॉस के साथ ऊपर की पोजीशन बना सकते हैं, और जो भी आप पोजीशन बनाए हेज के साथ बनाइएगा ताकि आपको लॉस होने की प्रोबेबिलिटी भी थोड़ी सी कम रहेगी, बिल्कुल भी नेकेड नहीं रहेगा। तो ये मेरा निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस हो गई है। मैंने आपको बिल्कुल बताया था कि बिल्कुल बोला था कि मैंने बजट का जो भी मेरा व्यू होगा मैं बिल्कुल ओपनली यूट्यूब के ऊपर नहीं बताऊँगा, क्या हो सकता है और कितना ऊपर जा सकता है और कितना नहीं जा सकता है, वो सारा का सारा आप अपने हिसाब से और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछकर कर सकते हैं। और मैंने मेरे ग्रुप में शुभ ट्रेडिंग एकेडमी के ग्रुप में मैंने ये भी बताया था कि मार्केट एक ऐसी चीज़ बताने वाला है बजट से पहले कि लोगों के हाथ कांपेंगे कि मार्केट किस तरफ जा रहा है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। और ये जो मेरा ट्वीट था वो पहले का ट्वीट था, मतलब बजट मार्केट तो अब गिरा है, लेकिन मैंने उससे 5 से 6 दिन पहले ही बता दिया था कि मार्केट कुछ ऐसा करने वाला है कि लोगों के हाथ कांपेंगे कि मैं खरीदूँ कि नहीं खरीदूँ। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो, ये कब की तारीख है, 23 जनवरी, अभी 23 तारीख की आसपास मैंने ट्वीट डाला था मेरे ग्रुप में कि मार्केट अब ऐसी चीज़ दिखाने वाला है कि लोगों के हाथ कांपने लग जाएंगे बजट के दिन, क्या करे क्या नहीं कुछ समझ नहीं आएगा। तो देखा ना, मार्केट ने यहाँ तक ला के लोगों को कंफ्यूज कर दिया है कि मार्केट अब किस तरफ जाएगा किस तरफ नहीं जाएगा, क्या करेगा बजट के दिन क्या नहीं करेगा, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। मार्केट की हमेशा आदत होती है, इसलिए मैंने मेरा जो टाइटल है वो ये रखा कि बजट का प्रपंच माया जाल बिछाया गया है आपके ऊपर। अब इस माया जाल से आपको कैसे निकलना है कैसे नहीं निकलना है आप अपने अनुसार पोजीशन बनाकर चेक कीजिएगा। ठीक है, तो ये सारी की सारी मेरी निफ्टी की एनालिसिस हो गई। मैंने सारा का सारा आपको बता दिया कि निफ्टी में अगर आपको लगता है कि स्क्रीन के ऊपर जाता हुआ दिख रहा है तो आप इन स्टॉप लॉस के साथ आप इसमें रह सकते हैं बजट के समय बजट के दिन। और जो भी आप अपने एनालिसिस के साथ जो भी पोजीशन बनाते हो हेज पोजीशन के साथ बनाना। और बैंक निफ्टी भी मैंने आपको बता दिया कि एक बाउंस बैक लेने के लिए इस वाले एरिया तक तो आराम से जा सकती है। ठीक है, तो ये सारा का सारा निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस हो गया, इससे ज़्यादा हम कोई भी बात नहीं करेंगे। और अडानी ग्रुप की जो भी न्यूज़ वगैरह चल रही है इतना ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है उन न्यूज़ के ऊपर, क्योंकि शेयर के अंदर करेक्शन और शेयर हमेशा सस्ता भाव कब मिलेगा, जब उसके अंदर कोई ना कोई ख़राब न्यूज़ होगी तो मिलेगा ना, अदरवाइज़ कैसे मिलेगा भाई। आज कोई शेयर अगर सस्ता मिलेगा कब मिलेगा, जब उसके अंदर कोई ख़राब न्यूज़ होगी तब मिलेगा ना। कोई अच्छी न्यूज़ पे कोई भाव सस्ता मिलता है क्या? अपना दिमाग लगाइए और मस्त रहिए। तो ये सारी की सारी एनालिसिस हो गई, देखते रहिएगा चार्ट को और अपनी जो भी पोजीशन बनाए हेज के साथ बनाना। थैंक यू सो मच, फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।